Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. I'm shuffling the cards and I'll shuffle it for some more time. I had already mixed the cards before I started the session, but I'll do it one or two more times, just few more times. So that it mixes well. So let's quickly see what is the God's message for all my listeners at present. Let's see what is the first card of the reading. Just one more time. एक बार और शफल कर लेती हूँ. 2-3 कार्ड्स गिरे हैं बट मैंने उनको वापस डेक में रख लिया है. अब डेविल का कार्ड उछल के खुद गिरा है तो मैं इसको ले लेती हूँ, बट स्टिल आई एम शफलिंग. तो डेविल का कार्ड रीडिंग में आया है, आ चुका है, अपने आप उछल के आया है. तो भाई अभी जो भी लिसनर्स इस रीडिंग के साथ जुड़ेंगे शायद कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से ये डेविल कनेक्टेड होगा. ओके, तभी उछल के ये कार्ड आया है. तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ से आधा पूरा डेक गिर गया था. मतलब शफ़ल करने के बाद व्हेन आई वॉज टू स्टार्ट द रीडिंग तभी मेरे हाथ से पूरा डेक गिर गया था, इसलिए मैंने शफलिंग कंटिन्यू रखा और डेविल का कार्ड अपने आप उछल के आया. चलिए, तो अब देखते हैं, अब कार्ड्स निकालते हैं. द फर्स्ट कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, डेविल का कार्ड अपने आप आया था तो मैं डेविल का कार्ड भी रीडिंग में ले रही हूँ और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भी इस रीडिंग को सुनेंगे, ठीक है, डेफिनेटली उनकी लाइफ से ये डेविल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. अब डेविल का मतलब होता है कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कंट्रोल से बाहर हो गया हो, जो कंट्रोल से बाहर हो. ठीक है. तो मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है जो कि अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है. इनर कॉन्फ्लिक्ट, अनक्लियर मीन्स बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा. ठीक है. अब मैं इन दोनों कार्ड को अगर कनेक्ट करके पढूं, ठीक है, अगर मैं दोनों कार्ड्स को एक साथ रख के रीड करूं तो बिल्कुल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, देखिए, ये आपके रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है. ठीक है. या आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है, आपके पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है. तो मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इशू रहा है या है जिसके ऊपर आपका कोई बस नहीं चला या बस चल नहीं रहा. कुछ चीज़ें होती है जिनको हम खुद एफ़र्ट लगा के ना सही कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी उलझी हुई होती हैं जो मतलब जिनका कोई और छोर नहीं दिखता और हम चाह के भी जिसको सुलझा नहीं सकते.
इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह की प्रॉब्लम ये डेविल का कार्ड दिखाता है। और साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी प्रेजेंट है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि जो पर्सन है, देखिए स्वॉर्ड है, ठीक है, यानी कि स्वॉर्ड एनर्जी का सिंबल है, पावर का सिंबल है। तो जो पर्सन है वो काबिलियत रखता है, उसके अंदर है, उसके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, योग्यता है, लेकिन उस योग्यता का, उस स्ट्रेंथ का वो किस तरफ इस्तेमाल करे, ठीक है। तो जैसे मतलब इस तरह का सिचुएशन ले लीजिए कि गुण है, पर्सन में गुण है, काबिलियत है, ठीक है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है कि उसकी सारी अच्छाई जो है ना, मतलब कोई ऐसी समस्या है जो समस्या का समाधान आपके हाथ में है ही नहीं, ठीक है। कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप ठीक ही नहीं कर सकते। तो इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह की परेशानी मैं अपने लिसनर्स, किसी लिसनर जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो, ऐसी उनके लाइफ में ऐसा देख रही हूँ। तो सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसके साथ रेजोनेट होगा वो ही इसको मतलब वो ही ये इस रीडिंग को रखिएगा जिसके साथ रेजोनेट हो। जिसके साथ रेजोनेट ना हो रहा हो तो वो बिल्कुल इसको फोर्सफुली इम्पोज करने की या अपने आप को फिट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो द डेविल और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जिस सिचुएशन को बताता है वो यही है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी परिस्थिति जिसका हल वो आपके हाथ में नहीं है, या उस सिचुएशन को बदलना आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, जबकि आप में योग्यता है, आप में वो गुण है कि अगर जो भी आपको पहचानता होगा या जो भी आपको जानता होगा, वो सब ये समझते होंगे कि आप, वो सब आपकी अच्छाइयों को जानते होंगे, आप में जो खूबियाँ हैं, जो आपकी अच्छी बातें हैं वो उनको पता होगा, लेकिन फिर भी आप प्रॉब्लम में हैं। और जहाँ आप प्रॉब्लम में हैं, जो सल्यूशन, जो प्रॉब्लम, जो परिस्थिति आपके सामने है, उस परिस्थिति में जाकर के आपकी सारी योग्यता फेल है, ठीक है, फेल हो जाती है। तो आप कुछ चीज़ों को आप सही नहीं कर सकते, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए एकदम एक ट्यूनिंग में कार्ड्स आ रहे हैं। और इस बात को लेके, क्योंकि आप प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रॉब्लम को हल नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली आप कर ही नहीं सकते। वो प्रॉब्लम जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, उस सिचुएशन को आप बदल ही नहीं सकते। तो उसका क्या नतीजा है? उसका नतीजा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पिसते रहिए, उस दर्द में पिसते रहिए, घुटते रहिए, ठीक है। एकदम जो दिल टूटा हुआ है आपका, और क्योंकि परिस्थिति आपके कंट्रोल से बाहर है, आपका कोई बस नहीं है उस चीज़ पर, उसको आप बदल नहीं सकते, तो फिर आप कष्ट सहन करते रहिए, दुख उठाइए, पीड़ित रहिए, ठीक है, मानसिक पीड़ा से जूझिए, ठीक है। ओके, द स्टार, देखिए अब द स्टार के कार्ड ने आकर के मुझे ये तो बता दिया कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, वो बिल्कुल द स्टार की एनर्जी वाले पर्सन है। मतलब ये जो कार्ड होता है ना, ये इस तरह के व्यक्ति को दिखाता है जो कुछ दैवीय गुण रखता है, ठीक है, जो दिव्य से कनेक्टेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है, जो हमेशा परमात्मा में है, हमेशा परमात्मा में समर्पित है, सरेंडर एकदम हमेशा,
और ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है, आध्यात्मिक है और अवेकन्ड भी है, आध्यात्मिक रूप से जागरूक है, बहुत अवेकनिंग उसने अचीव कर ली है स्पिरिचुअल पाथ पे, ठीक है, बहुत समझ है, बहुत गुणी है, बहुत गंभीर है। ऐसा पर्सन जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, उल्टा हमेशा वही दुख में रहता है, क्योंकि कभी उसको फेवरेबल सिचुएशंस नहीं मिलते, फेवरेबल लोग नहीं मिलते। ऐसी ही कुछ कहानी होती है डिवाइन सोल्स की, जो डिवाइन पर्पस के साथ बर्थ लेते हैं, जो चुने हुए होते हैं, द चोजन वंस, ठीक है, जिनको परमात्मा चुनते हैं किसी खास मकसद के लिए, ठीक है, कुछ प्रूव करने के लिए। ऐसे लोग उनके अंदर ऐसे लोग जो होते हैं, जो ये ऐसे दैवीय गुण रखते हैं, वो कभी किसी समय पे सोचते हैं कि वो कमज़ोर हैं, वो अकेले कुछ कर नहीं सकते, बट परमात्मा जानते हैं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितनी काबिलियत है। और इसी वजह से, ताकि ये डिवाइन सोल्स अपनी पावर को पहचाने, अपनी दिव्यता को पहचाने, इनको लाइफ में झटके मिलते ही रहते हैं, कभी इनको सुख शांति का अनुभव होता ही नहीं है। तब तक नहीं होता जब तक कि ये जो निर्भरता रखते हैं ना दूसरों के ऊपर, जब तक कि ये उसे सुधार ना लें, जब तक कि ये अपने ऊपर अपने पाँव पे खड़े ना हो जाएं। और अपने पाँव पे खड़ा होना इनके लिए बहुत आसान बात है, क्योंकि इनके अंदर काबिलियत ऑलरेडी है, योग्यता है, लेकिन ये उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। और इसी वजह से परमात्मा इनको जगाने के लिए इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा मतलब इनके सुख के रास्ते में इतने ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि इनको मजबूत बनना ही पड़ता है। इनको फूलों के रास्ते मिलते ही नहीं, तो फिर क्या होता है कि इनको कांटों पे चलने का हुनर आ जाता है। अब जिसको कांटों पे चलने का हुनर आ गया, तो अब उसके लिए अब रास्ते में फूल हैं, कांटे हैं, पत्थर है, क्या है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसको तो कांटों पे चलने का हुनर आ गया है। सक्सेस तो उसको मिलनी है, रास्ता कोई भी उसके सामने दे दो, वो अपनी मंजिल तक जाएगा ही, क्योंकि ना उसको फूलों की चाह रही, ना उसको कांटों का डर है, ठीक है। डेथ देखिए, एकदम ये कार्ड्स तो अपने आप स्टोरी एकदम एक के बाद पूरा अपना जो पेज है वो पलटते जा रहे हैं। डेथ का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो भी मैंने अभी तक कहा वो यहाँ आकर उसका रिज़ल्ट क्या निकला, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में होना जिसका सल्यूशन है ही नहीं, ऐसी सिचुएशन मैं कहूँगी लाइफ में होना जो सिचुएशन बदली नहीं जा सकती। तो अब सिचुएशन नहीं बदली जा सकती तो पर्सन क्या करेगा, वो अपने आप को बदलेगा, अपने आप को बदल के वो क्या करेगा, सिचुएशन पे रूल करेगा। अब सिचुएशन पे रूल करने का मतलब क्या है, जब तक कि आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के होने की चाह होती है, ठीक है, कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तब तक सिचुएशन आप पे रूल कर रहा है, मतलब वो सिचुएशन आप पे रूल कर रहा है। और जब आपको उस सिचुएशन की चाह ही नहीं रहती, हो तो हो, नहीं तो भाड़ में जाए ठीक है, इस तरह से जब आपको सिचुएशन की चाह ही नहीं रहती, वो सिचुएशन के लिए कोई क्रेविंग नहीं रहती, क्योंकि आप समझ गए हैं कि भाई कुछ चीज़ें भगवान ने फिक्स की है और उसे नहीं बदला जा सकता, तो ठीक है, तो फिर
क्या किया, सिचुएशन नहीं बदल सकते तो क्या किया, अपने आप को पावरफुल बना लिया, अपने आप को मजबूत बना लिया कि अब उस सिचुएशन का गुलाम नहीं है। हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो फिर परमात्मा के मन की होती है। तो बस ये बात समझ गए आप, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ गया। ठीक है, और ये समझते समझते आपकी आधी ज़िंदगी बीत गई। मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी आधी ज़िंदगी बीत गई, क्योंकि पहले तो आपने बहुत कुछ बदलना चाहा, बदलने की कोशिश की, प्रयास किया, शायद कहीं ना कहीं आप जूझे। अब आपने ना उस तरफ एनर्जी लगाने से अपना मन हटा लिया है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है, पता है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद मैसेज है। इसमें कोई भी दुख का कारण नहीं, कोई दुखी होने वाली बात नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना मन हटा लिया, क्योंकि अब आप परमात्मा के मन की जी रहे हैं, जिएंगे। ठीक है, देखिए 4 ऑफ वंस, मैंने कहा ना कि अब आपने अपना मन हटा लिया वहाँ से। मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, तब वो परमात्मा के मन की होती है। और भाई परमात्मा तो वो हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं, उनकी संतान हैं। वो कभी चाहेंगे कि हमारे साथ गलत हो, वो कभी हमारा गलत नहीं चाहेंगे, कभी नहीं। बस आप एक बार उनके ऊपर भरोसा तो करें, एक बार उनके ऊपर निर्भरता दिखाएं। लोगों पर निर्भरता दिखा के देख लिया, क्या मिला, धोखा। क्या मिला, अकेलापन, चीटिंग, राइट। अब परमात्मा के ऊपर भरोसा करके देखिए। 4 ऑफ वंस का कार्ड है ये। तो लाइफ में क्या होगा, एकम्प्लिशमेंट, सक्सेस, सेलिब्रेशंस, अपनों के साथ सेलिब्रेशन। सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम बहुत वैल्यू करते हैं और वो भी हमारी वैल्यू करते हैं। तो बस उन्हीं लोगों पर अपनी दृष्टि रखिए जिनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपसे प्रेम करते हैं और आप जिनसे प्रेम करते हैं। लाइफ बस उनके लिए जिए, उनके लिए जीजिए जो आपको प्रेम करते हैं और आप उनको प्रेम करते हैं। तो लाइफ उन्हीं के लिए जीना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपने क्या कर लिया, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब आप परमात्मा के मन की जी रहे हैं। आपके मन की तो हुई नहीं, चली नहीं, तो आपने अब परमात्मा के मन की बात, अब आप परमात्मा के मन की कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना मन वहाँ से हटा लिया जहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। और मतलब जहाँ पे बिल्कुल आप जहाँ पे आपके हृदय पे सिर्फ और सिर्फ आघात ही लगते थे। ठीक है, तो वहाँ से आपने मन हटा लिया और अब आप परमात्मा के मन की जी रहे हैं। 4 ऑफ वंस का कार्ड, 11 की एनर्जी है ये, 11 एंजल नंबर। ठीक है, तो आपके जीवन में एक बहुत ही सुखद परिवर्तन आ रहा है, बहुत सुखद परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि ये सुखद परिवर्तन परमात्मा कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हैंग्ड मैन का कार्ड। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति आपकी थी, लटके हुए थे। मैंने कहा ना, डेविल और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था सबसे पहले, फिर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, राइट। देखिए जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो एक अनक्लैरिटी दिखाता है कि भाई पर्सन जो है वो इतना परेशान है, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि दिल की हालत बहुत बुरी है, एकदम गमगीन। ठीक है, गमगीन दिल है, एकदम शोक में डूबा हुआ, शोकाकुल दिल, राइट, शोकाकुल हृदय। हैंग्ड मैन की जो स्थिति है, हैंग्ड मैन का कार्ड वही दिखाता है कि जिस वक्त आप ऐसे बीच में लटके हुए थे जहाँ पर आपको कोई सल्यूशन दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि आप सल्यूशन आपके पास था ही नहीं उस चीज़ का, उस सिचुएशन को आप बदल ही नहीं सकते थे। तो उसमें
क्या हुआ कि हैंग्ड मैन का कार्ड, उसमें उस परिस्थिति में भी आपके दिमाग की बत्ती जलती रही, ठीक है। जैसे इस पर्सन के हेड पे लाइट है ना, तो आपके दिमाग की बत्ती जलती रही मतलब कि आपके अंदर जो एक प्रकाश है, क्योंकि द स्टार का कार्ड प्रेजेंट है, तो बिल्कुल मैंने कहा ना दैवीय गुण, आपकी जो दिव्यता है, तो आपके अंदर जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, परमात्मा के साथ कनेक्शन, वो आपने स्ट्रॉन्ग रखा, वो आपका स्ट्रॉन्ग रहा, तभी तो 1111 की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वंस, तभी तो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, डिवाइन कार्ड, डिवाइन नंबर। तो जब आपने परमात्मा को उस जो बहुत विषम परिस्थितियां थी, एकदम भंवर में जो आप पड़े हुए थे, हलचल में आप पड़े हुए थे, आपने परमात्मा के नाम की जंजीर को पकड़ा हुआ था। मैं ये कहूँगी जब लहरें बहुत तेज़ थी, ठीक है, बिल्कुल बहुत तेज़ थी, तो आपने वो नदी में, गंगा में, या आप कभी नहाए होंगे गंगा में, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जंजीर लगा होता है, ठीक है, ताकि कोई डूब न जाए, उसको पकड़ के नहाने के लिए, राइट, गंगा स्नान करने के लिए वो जंजीर पकड़ के फिर गंगा स्नान किया जाता है। या किसी भी नदी में कोई पकड़ने का ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पकड़ के कि मतलब जो आदमी है वो सुरक्षित नदी में उतर सके। तो आपने वो परमात्मा के नाम की जंजीर को पकड़ा रखा, ठीक है, आपने परमात्मा का जो नाम, परमात्मा रूपी जंजीर को आपने पकड़े रखा। तो ये जो हलचल आपके जीवन में आई, जो लहरें बहुत तेज उठी, आप उसमें डूबे नहीं, क्योंकि आपने वो परमात्मा नामक जो जंजीर है, परमात्मा के साथ जो आपका कनेक्शन है, आपने उसको मजबूती से पकड़े रखा, बनाए रखा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स। कहाँ एक समय पे आपकी स्थिति थी रोते रहना, दुखी रहना, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऑल दैट रोना धोना। लेकिन अब क्या है, किंग ऑफ कप्स, एकदम फुल कंट्रोल में, इस इमोशंस आपके गुलाम। अब आप इमोशंस वेस्ट नहीं करते, कमज़ोरी वाला भाव नहीं है अब आपका, किंग ऑफ कप्स मजबूती वाला भाव है, ठीक है। अब आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। अब आपको नहीं चाहिए वो सिचुएशन, नहीं चाहिए वो लोग जो नहीं मिल सकते, या नहीं, जो सिचुएशन बदली नहीं जा सकती, जो प्रॉब्लम बन चुकी है, चाहिए ही नहीं, काट के ही अलग कर दिया। तो क्या बन गए आप, एकदम कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मन से पावरफुल हो गए हैं। तो जब मन से पावरफुल व्यक्ति होता है तो वो जीवन में भी पावरफुल हो जाता है, ठीक है। द एम्परर, देखिए द स्टार के नीचे द एम्परर, तो आपकी अच्छाई जो कभी रूल में नहीं आ पाई, ठीक है। आप अच्छे थे, अच्छे हैं, लेकिन लाइफ में क्या हुआ कि आपने कभी रूल नहीं किया, ठीक है, रूल नहीं किया आपने। अब शायद आप इससे मतलब समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कमज़ोर समझा, खुद ने अपने आप को कमज़ोर समझा, परिस्थितियों ने आपको कमज़ोर किया, तो कभी रूल नहीं कर पाए। तो द एम्परर का कार्ड, ठीक है, 4 ऑफ वंड्स का कार्ड, ये सब क्या कहता है, डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब क्या कहता है, उन सब परिस्थितियों में अब बदलाव। तो अगर आप पहले अपने आप को कमज़ोर समझते थे, तो अब आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते। पहले अगर आप परिस्थितियों के गुलाम थे, तो अब आपने उन परिस्थितियों से मन ही हटा लिया है, तो अब आप रूलिंग में हैं, आप रूलिंग एनर्जी में हैं, अब आप एम्परर की एनर्जी में हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा कार्ड, देखिए 4 ऑफ वंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा कार्ड। अब आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन,
अब आपका मन किसी चीज़ के लिए उदास नहीं रहेगा, परमात्मा नहीं रहने देंगे। मन आपका संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट होगा। कभी कभी होता है ना, लाइफ में स्ट्रगल चल रही होती है, लोग कहते हैं कि, तो फिर वो पर्सन सोचता है कि भाई कैसी लाइफ है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, दुख ही दुख है, कुछ किया ही नहीं। फिर जब लाइफ के लेटर स्टेज पे जब सब कुछ चीज़ें आराम मतलब लाइफ में आराम की एंट्री होती है, फिर सुख चैन की एंट्री होती है, तो वो पर्सन क्योंकि इतना स्ट्रगल कर चुका होता है ना कि उसको एक गज़ब का फुलफिलमेंट उसको महसूस होता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रगल कर चुका होता है कि उसको सेटिस्फैक्शन एकदम से मिल जाती है। अब जिसने लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं किया, अब उसको सुख, मान लीजिए कि किसी को, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब किसी के पास 5 सिक्के हैं। अब लाइफ में मान लीजिए कि 4 स्टेज है और वो 5 सिक्के उसके पास हर स्टेज में रहा, तो सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होगा? उसको तो कभी पता ही नहीं चला कि सेटिस्फैक्शन, अभाव या फिर फुलफिलमेंट क्या होता है। अब किसी के पास लाइफ के फर्स्ट 2 स्टेज में कुछ भी नहीं है, फिर उसको 3rd स्टेज में आके उसके पास 3 सिक्के आ गए, ठीक है, और उसके बाद 4th स्टेज में आके उसके पास 5 सिक्के आ गए। सेटिस्फैक्शन का असली मतलब उसको पता होगा, क्योंकि वो स्ट्रगल करके निकला है। तो अब आप कहेंगे कि भाई इसमें अच्छी क्या बात है, अगर अभाव था तो इसमें अच्छा क्या है? लर्निंग है इसमें। हम हर सोल जो आता है, बर्थ लेता है, बॉडी लेता है, वो ग्रोथ के लिए लेता है। ग्रोथ लर्निंग से आती है। अब किसी को लर्निंग आई नहीं, लर्निंग हुई नहीं, तो ग्रोथ कहाँ हुआ? लाइफ में मतलब आराम के साथ साथ ग्रोथ भी तो ज़रूरी है। परमात्मा आप प्रोटेक्टेड रखे, परमात्मा की आप प्रोटेक्शन में रहें, आपकी जो भी नीड्स हैं वो हमेशा फुलफ़िल होते रहें, उसके साथ साथ आप ग्रो करते रहें, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हों, हर वो चीज़ आप उस काबिल बने कि आप खुद कर सकते हैं। तो हमेशा स्कार्सिटी से ना, अभाव से ही जो लर्निंग है वो आती है, और अभाव से ही एक गजब की पावर और ग्रोथ आता है। तो जिसने अभाव देखा है ना, उसको अचीवमेंट का मतलब पता है। तो आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में, भले मैंने कहा ना कि आपने परमात्मा मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और अच्छा। तो मन की नहीं हुई आपके लाइफ में, तो वो और अच्छा हुआ, ठीक है, वो और अच्छा हुआ। और आपको सेटिस्फैक्शन देना ये परमात्मा का काम है। और परमात्मा जिस तरह से सेटिस्फाई करते हैं ना, वो समझिए कि वो एकदम अनकम्पेरेबल है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जब परमात्मा संतुष्ट करते हैं तो वो हर एंगल से संतुष्ट करते हैं, हर तरफ से संतुष्ट करते हैं। तो उनके काम में तो कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। तो आपको ऐसी प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएगी, ऐसी संतुष्टि आपके लाइफ में आएगी, ऐसी फुलफिलमेंट आपके लाइफ में आएगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पावरफुल नई शुरुआत, पावर के साथ नई शुरुआत, ठीक है, पावर के साथ नई शुरुआत, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। और बिल्कुल आपने पावर में आना ही अब उचित समझा कि भाई अब पावर में तो आना ही पड़ेगा। ओके, कहा ना मैंने कि आप परमात्मा की मन की कर रहे हैं। अब अपने मन की तो हुई नहीं, तो आपने मन तो हटा लिया। ये बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत पावरफुल बात की। तो आप उसी पावर के साथ एक नई शुरुआत, एस ऑफ वंस, इस नई शुरुआत में परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ, ठीक है, इस नई शुरुआत में परमात्मा आपके साथ हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल जिस वक्त आप, अभी हम अभाव की बात कर रहे थे, तो जिस वक्त आप एकदम पराधीन थे, तो पराधीन सुख सपने हो नाही, ठीक है, ये लाइन तो आ ही जाता है मेरा
दूसरे तीसरे रीडिंग में, तो पराधीन सुख सपने उनाई। तो जिस वक्त आप पराधीन थे, सिचुएशन के अधीन थे, उस वक्त आपकी कुछ ऐसी ही टाइट पोजीशन थी, एकदम संभल संभल के चलना, ठीक है, एकदम संभल संभल के चलना। शायद फिनेंस पे भी आपका मैं कहूँगी फिनेंशियली भी आप फ्री नहीं थे, फ्रीडम नहीं था आपको, फिनेंशियल फ्रीडम भी नहीं था, राइट। सोच समझ के खर्चा करना, खर्चा करने से पहले बहुत बार सोचना, पूछना, इस तरह की, ठीक है। हर कदम फूक फूक के रखना, एकदम बहुत केयरफुल रह के चलना। भाई इतना भी अब कैसे कोई इतना मीन्स इतना सोच समझ के, इतना एकदम इतनी कड़ाई में तो जीवन नहीं चलता भाई, ठीक है। अगर इतना मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर हो तो बिल्कुल जीवन तो मुश्किल है ऐसे हालातों में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स। हालात आपके सुधरे हैं, हालात आपके सुधर रहे हैं, मैं ये कहूँगी, हालात आपके सुधर रहे हैं, ओके। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपसे कुछ ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जिनसे जुड़ने के बाद आपका काम बन जाए, जीवन थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ी आसानी आ जाए आपकी लाइफ में, राइट। 3 ऑफ वंड्स। अभी तो भाई बहुत लंबा जाना है, अभी तो बहुत लंबा जाने का मतलब है कि अब देखिए आधी ज़िंदगी तो एक तरह से दूसरों की तरफ देखते देखते आधी ज़िंदगी तो बिल्कुल निकल गई, ऐसे ही, ऐसे जैसे तैसे निकल गई। और अभी जब कमर कस के खड़े हुए हैं तो देख रहे हैं कि अभी तो है, मतलब मंजिल दूर है, अभी काम करना है, अभी एक्शन में रहना है, अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं आया है, ठीक है। और ये आपके लाइफ के दूसरे हिस्से में, फर्स्ट हाफ तो आपका ऐसे ही गया, सेकंड हाफ में आपको ये समझ में आ रहा है और ऐसा दिख रहा है। 6 ऑफ वंड्स, आपकी मेहनत, बिल्कुल आपकी मेहनत सफल होगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपके स्ट्रगल को सराहना मिलेगी, सराहा जाएगा, ठीक है। आपको सफलता मिलेगी, आपको तारीफ मिलेगी। तो जिसका जो लाइफ का जर्नी है वो ऐसा रहा है, तो फर्स्ट हाफ तो ऐसा ही रहा है, तो सेकंड हाफ में आपको मिलेगी तारीफ, आपको मिलेगी एडमिरेशन, तरक्की, आपको मिलेगी रिकॉग्निशन। सबसे पहली बात तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी मेहनत को, आपकी काबिलियत को सराहा जाएगा जो अब तक दबी हुई थी कहीं ना कहीं। बॉटम ऑफ द डेक, द सन, वाओ, देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द सन। हो गया, सब दुख के दिन बीत गए और सुख के दिन आ गए, यही मैसेज है द सन के कार्ड का। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट डेक से ये मैसेज आया है, आपके दुख के दिन बीते और सुख का दिन, सुख का समय वो आ चुका है, ठीक है। अभी तक देखिए आपकी लाइफ का जो ग्राफ था, मैं ऐसे कहूँगी कि ऐसे जब आपने स्टार्ट किया अपना लाइफ तो नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता है, दुख की एकदम पराकाष्ठा हो गई। उसके बाद से एकदम वर्टिकली ऊपर जा रहा है अब, तो वो एकदम ऊपर जाने के रास्ते में हैं आप, ठीक है। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, मैं देख रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने सेकंड डेक अपने हाथ में उठा लिया है तो कुछ कार्ड्स हम इससे भी निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। और देखते हैं कि इस डेक से क्या मैसेज आता है। 2 ऑफ वंड्स, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, आप देख रहे हैं अभी तो बहुत लंबा जाना है,
अभी मंजिल दूर है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई टाइम तो लगेगा ना, ऐसी धराशायी वाली स्थिति से उठे हैं, उठ के चलना स्टार्ट हुए हैं, तो समय तो लगेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इस डेक से कार्ड्स देख लेते हैं, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। क्वीन ऑफ वंड्स, एकदम फोकस बिल्कुल, और आपको पता नहीं है कि आप अपनी जर्नी में कितने दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, कितना मोटिवेट कर रहे हैं आप, कितना दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, कितना प्रेरित कर रहे हैं आप दूसरों के लिए। एक मोटिवेटिंग फिगर हैं, एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं, इंस्पायरिंग फिगर हैं आप दूसरों के लिए। राइट, फटाफट एक बार और मैं शफल कर लेती हूँ, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है एक्चुअली, एंड बिकॉज आई हैड टेकन द डेक, तो बस 3-4 कार्ड निकाल के हम रीडिंग को करेंगे एंड। द एम्परर का कार्ड पहले डेक से भी आया था, बिल्कुल। अब आपके पावर में आने का समय है, अब आपके पावरफुल होने का समय है। ठीक है, और क्यों अब आप पावरफुल होंगे? क्योंकि आपने क्या सीखा है कि परमात्मा के मन के हिसाब से चलना है, परमात्मा के मन की करना है। ठीक है, हैंग्ड मैन उस डेक से भी आया था और इस डेक से भी आया है, तो बिल्कुल मैंने कहा ना, संघर्ष के सिचुएशन में भी आपके दिमाग की बत्ती जल रही थी। परमात्मा के साथ जो आपका कनेक्शन है, आपने उसको बनाए रखा, उसको मजबूती से आपने परमात्मा को पकड़े रखा। द लवर्स, हर रीडिंग में हर दूसरी रीडिंग में द लवर्स का कार्ड आ जाता है, हर दूसरी रीडिंग में। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा द लवर्स का कार्ड है, तो प्रेम की ब्लेसिंग आपके लाइफ में, लव की ब्लेसिंग परमात्मा शायद भेज रहे हैं आपकी तरफ। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसके साथ मिल के आप कंप्लीट फील करें, जो आपके लिए परमात्मा की ब्लेसिंग हो। ठीक है, राइट, जिससे मिलना आपके लिए एकदम आपकी एक इमोशनल हीलिंग आपकी हो जाए। राइट, एकदम इमोशनली आप सेटिस्फाई हो जाएं, और जो खालीपन आपकी लाइफ में शायद है, वो खालीपन ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इस तरह से प्रेम आपकी लाइफ में भर जाए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुश्किल समय तो आपने बहुत बिताया है, और जो समय आपने पास्ट में बिताया है, अब उस समय की वजह से एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की पोजीशन में भी आप खूब रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज यही है कि पास्ट के इवेंट्स से जो आपको एंजाइटी और जो ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में है, आपके अंदर है, उसको ओवरकम कीजिए, उससे निकलिए आप। हैं बहुत सारी दुखद यादें हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो आपको एकदम आप घबरा जाते हैं, मतलब एकदम हृदय को विचलित कर दे, इस तरह की पास्ट की मेमोरीज़ हैं। तो प्लीज़ उसको रिलीज़ कीजिए, उसको लेट गो कीजिए, और इसके लिए आप परमात्मा से ही रास्ता पूछिए, परमात्मा से रास्ता मांगिए, अपना ध्यान परमात्मा के ऊपर केंद्रित कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, कीप चैंटिंग गॉड्स नेम, और भगवान का नाम लेते लेते जो कोई भी कितनी भी पावरफुल लहर हो, अगर आप भगवान का नाम हमेशा लेते रहेंगे, लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आप सुरक्षित तट पे ही बैठे हैं। ठीक है, वो हलचल, वो उथल पुथल, वो तेज़ लहरें, वो बीत जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, और आप सुकून से, शांति से आप सुरक्षित तट पे बैठे रहेंगे। ठीक है, तो भगवान के नाम का जो ये जंजीर है, इसको पकड़ के रखिए। ओके, भगवान के नाम का जप करते रहिए, कीप चैंटिंग। राइट, 4 ऑफ वंड्स, देखिए 4 ऑफ वंड्स वहाँ से भी और 4 ऑफ वंड्स यहाँ से भी। तो बिल्कुल मैं भगवान की बात कर रही थी, परमात्मा की, तो परमात्मा ने तो हाँ कर ही रखी है, कर दी है।
आपको सुखी करना है, आपको सफल करना है, आपको खुश करना है, इसके लिए तो परमात्मा ने कब की हाँ कर दी है। ठीक है, आप ही बस रोए जा रहे थे कि भाई मेरे मन की नहीं हो रही, मेरे मन की नहीं हो रही। ना हो तो नहीं हुई तो ना हो, छोड़ो, परमात्मा की मन की करो। तो आज का वही थीम लेते हैं कि मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। तो हम उस साइड में अगर हैं जहाँ पे और अच्छा, तो ये तो भाई अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। तो परमात्मा बिल्कुल आपके साथ हैं। ठीक है, एंजल नंबर 1111 फिर से रीडिंग में आया है। तो बिल्कुल परमात्मा आपके साथ हैं और परमात्मा आपके हर दुख की दवा आपको ला के देंगे, हर दुख से आपको उबारेंगे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स के नीचे 2 ऑफ कप्स। बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर कोई इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है, या कोई लव रिलेशनशिप में किसी ने अगर धोखा खाया है, या कोई भी कपल अगर मतलब दूर हुआ है, एनी टाइप का, मतलब उस एंगल से अगर उस रिलेशनशिप में, उस तरह के रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो या तो परमात्मा या तो वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, या फिर परमात्मा का कोई ब्लेसिंग बन के कोई एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए एक्चुअल में सही है। अभी तक आप जिसके पीछे शायद भागे वो आपके लिए सही नहीं था, तो अब जो परमात्मा आपकी लाइफ में जिसको भेजेंगे वो एकदम उनका आशीर्वाद ही होगा। ठीक है, तो मुझे आपके हार्ट की हीलिंग होते हुए दिख रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स, आपके हार्ट की हीलिंग होते हुए मुझे दिख रही है। आपके इमोशनल, आपका जो इमोशनल, जो मैं कहूँगी जो इमोशनल क्राइसिस आपकी लाइफ में रहा है, वो हटता हुआ मुझको दिख रहा है। तो आप भावनात्मक तौर पे आपको सुखी परमात्मा करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।